का मूल्यांकन करूं तो मुझे लगता है कि इस आरसीएम ने जिस लेवल पे मुझे बदल के रखा है, शायद घंटों मिल जाए तो हम इस बात को बयान नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, समय बहुत कम है और इस गरिमामय मंच पे आज बात करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज तमाम हमारी जो सीनियर टीम है, हमारी जो ये पूरी व्यवस्था है, इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इतना ही करना चाहता हूं कि आप सब लोग साथ दीजिए, हम नए भारत के निर्माण में कार्य करना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू सर आपका। और अब हम लोग के बीच माननीय स्वास्थ्य मंत्री सर हम लोग के बीच पधार चुके हैं। इरफान अंसारी सर, माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी सर पधार चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इरफान अंसारी सर के लिए। इसी बीच में अब हम लोग के बीच एक और माननीय एमएलए रांची से चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। तो आप लोग की जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय सीपी सर को आप लोग के बीच बुला रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी के लिए। प्लीज वेलकम चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी। जोरदार तालियां। के लिए सौरभ सर और मंजीत सर से आग्रह होगा कि प्लीज इनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से। संस्कार के पथ पर एक बार जोरदार तालियां। मैं आपके इसी तालियों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं दो शब्द आदरणीय सीपी सर से। विजय जी कितने इधर किताब क्या है? आज अरबों मैदान में आरसीएम का कार्यक्रम होगा। अब आरसीएम क्या है मैं नहीं जानता, आप लोग बेहतर जानते होंगे क्योंकि दूर दूर से आए हैं तो स्वाभाविक है। क्योंकि मुझे कहा गया कि आपको आना है, मैं आ गया। तो इस अवसर पर हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी उपस्थित हैं, विधायक श्री कुशवाहा जी भी थे और आरसीएम के पदाधिकारीगण और विभिन्न सुदूर क्षेत्रों से आए हुए आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, जोहार। अगर रिंकू झा जी बता रहे थे तो हम लोग हैं पॉलिटिशियन। एक बात से समझ में आ जाता है
कि कोई ना कोई कंपनी ही होगा तो ऐसा बहुत कंपनी में जाने का हमको भी अवसर मिलता है, बुलाता है चल जाते हैं। तो मैं इतना ही 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। आपके साथ मिले थे ना आपसे। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, एक दिन में नहीं हुआ। और इसीलिए किसी शायर ने कहा है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, आशियाना का मतलब घोंसला, चिड़िया का आशियाना तो घोंसला ही होगा ना। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और मैं तो इसके जन्मदाता आरसीएम के जन्मदाता तो मैं इसलिए धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा देना चाहता हूं कि आज इतने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। क्योंकि आज के समय हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए। कैसे मिलेगा भाई? दिलाने से मिल जाएगा क्या? ऐसा जितना पॉलिटिशियन है मूर्ख बनाता है। हाँ सही बोल रहे हैं आप। अरे भैया थोड़ा भी पढ़ा लिखा हो तो दिमाग पर जोर डालो। लेकिन आज के जमाना में क्या है भाई? आज के जमाना में सही बात बोल लिएगा तो पसंद लोगों को नहीं आता, और जितना ठगिएगा उसको अच्छा लगता है। मैं बिहार अभी नहीं गया हूं, लेकिन मैं टीवी चैनल पर देखा, अखबारों में पढ़ा, हर घर में एगो सरकारी नौकरी। बाबूजी के यहाँ से लाके दीजिएगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। कहां से लाइएगा नौकरी? हम लोग कैलकुलेशन तुरंत कर लेते हैं। यदि हर परिवार में एक भी नौकरी दीजिएगा तो जितना आपके सरकार का बजट नहीं है ना, उससे ज्यादा तो वेतन देने में खर्चा होगा। कहां से लाइएगा? वचनम की दरिद्रम। यदि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत, लेकिन फंसिए जाता है। मैं पलामू का रहने वाला, पलामू पर जाड़ा का समय आ रहा, देखते हैं बहुत बगेरी रांची में बिकता है। बगेरी नहीं है तो गौरैया को पकड़ के बगेरी बना के बेचते। जाल में फंसता है लोग में। और एक कहावत है, बड़ा प्रसिद्ध कहावत है,
जल्दी क्रॉस करना चाहिए देते हैं। क्योंकि मेरी 7वीं तक की पढ़ाई गांव में हुई है। तो पहले के जमाने में लोग करते थे, वो गलत नहीं कहे थे, वैसा होता था। उसी बात को उन्होंने कहा। एक कहावत है, लोभी के गांव में ठग भूखे मरता है। बात समझ गए? लोभी के गांव में ठग भूखे थोड़े मरेगा। एक छोटा सा कहानी और प्रैक्टिकल बता के मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना, मैं लेट हो गया था। फिर मैं कहा कि नहीं, हो लेता हूँ फिर दूसरे कार्यक्रम में। आज चित्रकूट पूजा भी है, वहां भी जाना। मैं स्पीकर हुआ करता था उस समय झारखंड विधानसभा का। तो हमारे पास कुछ इसी प्रकार से कंपनी वाला लोग आए। मैंने ये आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें एक बंगाली लेडीज भी थी, थोड़ा हैवी थी। बोले कि मेरा एक कार्यक्रम है चुटिया के पोदार धर्मशाला में, सर आपको उद्घाटन करना। मैं चला गया, देखे कि वहां नौजवानों की भीड़। लेकिन मुझे कोई डाउट हुआ, डाउट नहीं हुआ तो थोड़ा मैं अपने बचने के लिए पहले एक लाइन बोलिए देता। उनके बाद नहीं है। इसी हरमो मैदान में भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं, वहां भी मैं बोल देता हूं कि पहले बूझिए और तब हंसिए। किसी भी चीज को पहले बुझ जाइए, समझ जाइए, तब हंसिए। तो मैंने वहां भाषण दिया और मैंने कहा कि मैडम, आप बंगाल से आई हैं, योजना लेकर आई हैं, लेकिन हमारे झारखंड के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। इनके भोलापन का नाजायज फायदा मत उठाइएगा। श्योर सर। मैं भाषण दिया, चला यार। 3 महीना के बाद मैं स्पीकर आवास में, ठंडा का दिन था, मैं बाहर धूप में बैठा हुआ था। एक फोन आया मेरे को, बोला स्पीकर साहब बोल रहे हैं। मैं कहा बोल रहा हूं। आपको याद है सर, आप पोदार धर्मशाला में आए थे? हमने याद है। आपने भाषण में कहा था कि झारखंड की जनता भोली भाली होती है, ठगिएगा मैं। हाँ बोले तो थे, तो थोड़ा मिलना चाह रहे हैं। हमने आइए, देखे कि 15 को मोटरसाइकिल पर 2 लड़का, 30 को आया। हमने क्या बात है, इतने बड़ी फौज आ रहे हो जी? बोला सर हम लोग तो बर्बाद हो गए। हमने क्या बर्बाद हो गए भाई? तो बोला जानते हैं, वो सब पैसा लेके बंगाल चल गई। हमने हुआ क्या? तो बोला, और प्राय लोग सिल्ली, मूरी, उधर के इलाका के लोग थे जो आए थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि एक स्कीम था कि आपके घर पर वो मशीन लगेगा गांव में, तो आपको 5,000 रुपया महीना कंपनी वाला देगा। हमने इसमें गड़बड़ कहाँ हुआ भाई? 5,000 रुपया गांव वाला को मिल रहा है महीना में, तो गड़बड़ का है। वो मशीनें तो छोटा सा लगना है। बोला नहीं, गड़बड़ तो आगे हुआ ना। कहा कि उसके लिए 50-50 हजार रुपया सिक्योरिटी देना होगा। 50-50 हजार घर वाला से सिक्योरिटी ले लिया। बेचारा जमीन बंधक रख के, सोना चांदी गिरवी रख के बेच के दिया कि 5,000 महीना आएगा। तो हम उसको बोले कि देखो यार, मेरा भी रातू रोड में मकान है, किराया में हम लगाए हुए, तो किराएदार को हम यह कहते हैं
कि भाई आप सिक्योरिटी के रूप में पैसा दे दीजिए, कम से कम तो 1 महीना का भाड़ा एडवांस दे दीजिए, तो हम घर भाड़ा पर देते हैं। यहाँ तो उल्टा हो गया, किराएदार कहेगा मकान मालिक को कि आप जो है सिक्योरिटी रखिए, तो किराएदार तो रातों रात खाली करके चल जाए ना। मतलब बात तो सही है, मेरा कहने का तात्पर्य है। और मैं ये बातें हर जगह इसलिए बताता हूं कि दुनिया जो है ना आज के दिन सब हेरा फेरी के चक्कर में रहता है। अंत में एक बात कहते हुए कहा गया है कि 100 वक्ता एक ओरेटर, एक विचारक को पराजित नहीं कर सकता। 100 विचारक एक रणनीतिकार को पराजित नहीं कर सकता, और 100 रणनीतिकार एक परफॉर्मर को पराजित नहीं कर सकता। बी परफॉर्म। हमें करके दिखाने की जरूरत पड़ती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, काम करके दिखाना पड़ता है। और जब काम करके दिखाएंगे तो दुनिया आपको अभिवादन करेगी, सैल्यूट करेगी, अन्यथा नहीं करती है भाई। मैं आरसीएम के सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, पदाधिकारियों को देता हूं कि आपका सफर 25 साल का है, पूरा हुआ है। आप इसी प्रकार से सफर को आगे बढ़ाते रहिए और हमारे नौजवानों को रोजगार प्रदान करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीपी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर के आशीर्वचनों से बहुत बल मिला हम सब लोग को। और अब आज के मुख्य अतिथि हम लोग के बीच आ चुके हैं। आप सबको पता है आ चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री। बिना ज्यादा समय गवाए आप लोग की जोरदार तालियां खड़े होकर इनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी सर, आदरणीय सौरभ सर और अवधेश सर से आग्रह है कि प्लीज स्वास्थ्य मंत्री सर का स्वागत करें। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आग्रह होगा 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में